बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक टेंसेस। टेंस क्या होता है? सिंपली इसकी बात की जाए तो टेंस का मतलब है ज़माना। किसी भी ज़माने में हम रहते हैं या किसी ज़माने को हम सोचते हैं। ज़माना कहते हैं वक्त को। तो टेंसेस को हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त या फिर गुज़रा हुआ वक्त या फिर आने वाले वक्त की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में उसे लिखते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें उन फॉर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, उन फॉर्म्स को इस्तेमाल करने से हम उसे टेंस का नाम देते हैं कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। देन इंट्रोडक्शन में है कि वर्ड टेंस कहाँ से निकला है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो हम पढ़ते हैं कि द वर्ड टेंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। लतीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ टेम्पस से निकला है टेंस, जिसका मतलब है टाइम। और नेक्स्ट दूसरी चीज़ जो टेंस में हम जिस चीज़ पर फोकस होता है, जिसकी वजह से हमें टेंस की पता चलता है प्रेजेंट और पास्ट होने का, वो है वर्ब। अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। हमें पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और इसके अगर हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में से कोई एक लगा रहे हैं तो वही इस चीज़ को शो करती है, उसके एक्शन को, इवेंट को और उसकी कंडीशन को। टेंसेस जो है वो बेसिकली 3 टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। द वर्ब टेंसेस में बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। 3 हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मौजूदा, जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, हम कोई काम कर रहे हैं या कोई काम होता है। पास्ट वो काम जो गुजर चुका, बेशक 1 सेकंड ही गुजरा हो लेकिन वो गुजर गया है तो वो पास्ट में ही काउंट होगा। 2 घंटे पहले की बात करेंगे तो भी वो पास्ट ही रहेगा। और अगर आप आने वाले कल की बात करें तो वो फ्यूचर होगा। बेशक वो 2 घंटे बाद आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं या 2 दिन बाद आने वाले वक्त की बात हो रही है तो वो हमेशा फ्यूचर में ही काउंट होगा। तो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि टेंसेस जो हैं वो 3 तरह से हम उसे देख सकते हैं। वो 3 टाइम फ्रेम होते हैं टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब मौजूदा, गुजरा हुआ और आने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। प्रेजेंट टेंस में अनचेंजिंग, रिपीटेड और बार बार होने वाले एक्शन और सिचुएशंस होती हैं जो सिर्फ मौजूदा वक्त में होती हैं। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। इसमें जी प्रेजेंट टेंस में हम यूनिवर्सल ट्रूथ को भी ऐड कर सकते हैं। Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past। लिखा है कि पास्ट टेंस में किसी भी एक्शन की या सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो शुरू और ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कोई काम अगर हो रहा है या फिर होता है तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, लेकिन कोई काम जो मुकम्मल हो चुका है, शुरू होकर मुकम्मल हो चुका है, तो उसे हम पास्ट टेंस में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर जब हम ये वर्ड ही पढ़ते हैं तो हमें ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि जब हमने फ्यूचर की बात किया है तो यकीनन वो आने वाले ज़माने की बात हो रही है। तो फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, कोई भी सिचुएशन जो होगी वो फ्यूचर टेंस मतलब आने वाले वक्त में होगी। हर टेंसेस के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और यहाँ पर उसकी नेचर के हिसाब से हमें 4 एस्पेक्ट्स का पता चल रहा है। तो हम पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन एस्पेक्ट वर्ब टेंसेस में ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट। एस्पेक्ट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। सिंपली बताती हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से हमें पता चलेगा कि ये टेंस की कौन सी नेचर है। सेकंड फॉर्म लगाने से पता चलेगा और थर्ड फॉर्म लगाने से हमें पता चलेगा, और साथ में जब हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा टेंस की नेचर का। तो यहाँ पे बेसिकली 4 नेचर्स बताई गई हैं, चार एस्पेक्ट हैं टेंसेस के। 4 हालतें हैं जिनमें हम टेंस को देखते हैं: इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और कंप्लीट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी, अब ये एक टेबल है जिसमें तीनों टेंसेस की चारों हालतों के बारे में लिखा गया है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगी ताकि इजीली समझ में आ सके।
तो सबसे पहले टेंसेस हैं सबसे ऊपर वाले ब्लॉक में, देन उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ये एक टेबल है जिसको हमने मज़ीद एलेबोरेट करते जाना है, और मेन चीज़ यही है हमारे पास जिसे हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे और फिर फर्दर पढ़ते जाएंगे इसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट इज एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। कोई भी किसी भी बात को जान सकता है, जानना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस बात को समझना और समझकर अमल करना वो बड़ी बात होती है। तो मेन पॉइंट यही है कि आप चीज़ों को समझें। थैंक यू।